थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसमें से कम एक से एक सवाल और दो सवाल आप ये समझो कि यहाँ से भी मिल जाते हैं। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा एनर्जी का एनालिसिस अगर कर लो तो सपोज आपके पास 4 सवाल दिख रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी भी है कि आप सारे बना डालोगे। अगर मैं कहूँ कि ये एक तरीके से रिप्लिका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि सारे जो फॉर्मूले हैं कुछ उसी तरीके के इसमें लगते हैं। कम मेहनत में ही जो चैप्टर्स मैंने सजेस्ट करे उन चैप्टर्स के अगर बेसिक्स में इनके सवाल जो कर लेंगे, आप समझो 130 से 140 नंबर 150 नंबर तक बहुत आराम से आप स्कोर लोगे। बेटा आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और आपने पूरे साल मेहनत करी है, ठीक है ना। तो आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही है, लेकिन मैं इसमें कुछ सजेस्ट करूंगा आपको और उन स्टूडेंट के लिए जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक रह गई है, थोड़ा कम कर पाए हैं। जो आपका अभी नीट हुआ था उसमें जो आप अगर मान लो कम स्कोर कर पाए हो, ठीक है ना, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको, उस स्ट्रेटजी पे काम कर लो अगर, तो आपके जो स्कोर होंगे काफी ठीक ठाक बन जाएंगे, काफी अच्छे बन जाएंगे। अगर पेपर टफ भी आता है तब भी स्ट्रेटजी काम करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2025 में हमारा जो पेपर था वो थोड़ा टफर साइड था, लेकिन तब भी बच्चों ने अगर उसमें अराउंड 100 नंबर अगर स्कोर कर लिया तो बहुत अच्छे स्कोर के साथ वो एक अच्छी सीट मतलब उनको मिल गई, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये पेपर अनएक्सपेक्टेड अभी है, पता नहीं वो आसान आएगा या पता नहीं टफ आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लूँ कि थोड़ा सा अगर टफर साइड में जाता है, ठीक है ना, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से इसमें वर्क करेगी, ठीक है ना। और जैसे मैं फिजिक्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है ना, अगर उनको डिस्कस करा जाए तो देखते हैं, है ना, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक की जो हिस्ट्री है नीट की, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्लास 11th में जिन सब्जेक्ट जिन टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज रहा है वो कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर मैं बात करूं कि 11th और 12th में तो आपके 12th के जो जितने टॉपिक्स हैं उनका वेटेज काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11th। 11th थोड़ा हार्ड भी पड़ती है, थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें स्ट्रेटजी में अगर मैं ये बात करूं कि 11th के कुछ ही टॉपिक्स को आप थोड़ा ठीक ठीक करके जाइए तो आपके नंबर काफी स्कोरिंग मतलब आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बात करा जाए 11th के कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आप कम ही मेहनत भी करें तो भी मतलब आप कहेंगे कि इसमें आप जो वर्क करेंगे वो कम करेंगे, ठीक है ना, और आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा आउटपुट अगर ऐसे अपन लोग कहें, आउटपुट जो होगा वो काफी सही मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर आउटपुट बेस्ड अगर हम लोग बात करें, है ना, तो कुछ टॉपिक देखिए। जैसे कि पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट में अभी तक की हिस्ट्री रही है एक सवाल आता ही आता है, ठीक है ना, कभी कभार दो भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकिन टॉपिक आप समझो कि कम से कम बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना है, मुश्किल से 2-3 घंटे में ये टॉपिक बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। कुछ इसमें से टॉपिक्स में अगर आप ध्यान रख लो कौन कौन सा, तो जैसे इसमें एरर एनालिसिस पे आप ध्यान दे दो, एरर एनालिसिस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। एरर एनालिसिस, है ना, अगर इसको आप तैयार कर लेते हो काफी आसान होता है कि एरर एनालिसिस कर लो, ठीक है ना, इसके टॉपिक को तैयार कर लो और साथ में इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर लो, ठीक है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर कर लो, ठीक है ना, तो बड़े आराम से आपको इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप ये समझो कि यहाँ से एक से दो सवाल बड़े आराम से आप स्कोर कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स जैसे हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसमें से कम एक से एक सवाल और दो सवाल आप ये समझो कि यहाँ से भी मिल जाते हैं आराम से। और इसमें टॉपिक्स तो वर्क डन आपको निकालना हो, इंटरनल एनर्जी का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना। इससे आपके जो ये थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है ये काफी मतलब आप समझो कि एक तरीके से केमिस्ट्री का रिवीजन भी कर रहे हो तो भी ये टॉपिक आपका फिजिक्स के लिए भी तैयार हो रहा है, ठीक है ना। इफिशियंसी के थोड़े सवाल देख लो, यहाँ से आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, एक से दो सवाल आपके अगर आते हैं तो आराम से मिल जाएंगे। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी काफी छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें इसमें सीख लो थोड़ा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके बना लो, पीवाईक्यू थोड़े से आप देख लो, है ना, तो बड़े आराम से आप इसमें एक सवाल आता है आराम से कर लेंगे। और इसके अलावा आप देखिए अगला चैप्टर अगर मैं देखूं कि जो मतलब आपका श्योर शॉर्ट और ठीक ठीक मार्क्स दिलवा देता है, कम एफर्ट में दिलवा देता है, वो बनेगा आपका ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशन का भी ये है कि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है,
एक तरीके से जब बच्चा 12th में प्रिपेयर करना ही स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्लिका है उसका ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो जो ग्रेविटेशन के कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट से काफी हद तक मिलते जुलते हैं। तो आप ये समझो कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार है तो ग्रेविटेशन तैयार है। बस ये है कि कुछ केपलर्स लॉ वगैरह थोड़े से एक्स्ट्रा देखने होते हैं, आप उसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लो। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो 2026 में जो अभी पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल आ गए थे, ठीक है ना। तो काफी अच्छे वेटेज का है, कम एफर्ट में ज्यादा नंबर ले आ सकते हो, ठीक है। और वेव्स है ना, एक चैप्टर अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मान लो कि अगर बहुत अच्छे से आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है तो बहुत इसमें मगिंग करो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एफर्ट अगर डालो, कुछ जैसे वेव की इक्वेशन में क्या क्या चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इसके बेसिक बेसिक जो सवाल है के क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, इन पे अगर आप सवाल कर लेते हो, ठीक है ना, तो भी आपके वेव का एक सवाल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। बात करेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा ये एसएचएम जिसमें कि 2026 में 4 सवाल आ गए थे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर मान लो इसमें से भी अगर आप कुछ ठीक ठीक चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है ना, जैसे इसकी काइनेमेटिक्स अगर थोड़ी सी आप पढ़ लो, ठीक है ना, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा एनर्जी का एनालिसिस अगर कर लो, तो सपोज आपके पास 4 सवाल दिख रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि आप सारे बना डालोगे, ठीक है ना। तो ये है कि अगर आप पहले से थोड़ा कुछ पढ़े हुए हो, थोड़ा इसमें इस समय प्रैक्टिस कर लो, और इसमें जब प्रैक्टिस कर लोगे इसके सवाल आप आराम से बना लोगे, ठीक है। हालांकि देखिए अगला चैप्टर जो अपना है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन एक टफ टॉपिक है ना, ज्यादा टाइम टेकिंग है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी रोटेशन में जो नीट के सवाल जो आते हैं ना, वो कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से चीजें आप इसमें से अगर कर लोगे तो बहुत कंफर्टेबली आप सवाल बना सकते हो। जैसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिक बॉडीज के, वो आप याद कर डालो, उनके जो सवाल आए हुए हैं कुछ रिवाइज के उनके प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। तो और इसके अलावा थोड़ा सा आप टॉर्क कैसे लिखते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक सवाल कर डालो, थोड़े पीवाईक्यू कर डालो, और बड़े आराम से मान लो कि 26 में 2 सवाल आए थे, सब बनाने लायक थे, बहुत कंफर्टेबल थे, आप आराम से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और भी सारे चैप्टर्स हैं जरूर, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पहले से पढ़े हुए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब थोड़ा सा कहीं वीक पड़ गए हैं आप, थोड़ा सा कम प्रिपरेशन आपकी, तो आप अगर इन चैप्टर्स को जितने मैंने सजेस्ट करा, अगर इन चैप्टर्स को आप थोड़ा ठीक ठीक कर लेते हो, इनके थोड़े पीवाईक्यू कर लेते हो, तो बहुत आराम से आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ये तो रहा 11th का पोर्शन, ठीक है ना। अब देन आते हैं अपन लोग 12th के पोर्शन पे, ठीक है। और 12th के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका हाई वेटेज है, आप थोड़ा कम एफर्ट में भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें देखा जाए, आपका टॉपिक जो है पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए हर बच्चा जो कि प्रिपरेशन करता है 12th में थोड़ा सीरियस तो हो ही जाता है। जब 12th में सीरियस हो जाता है तो पहला चैप्टर आता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों का तैयार रहता है, अच्छे से तैयार रहता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर वेटेज वाइज में बात करूं तो 26 में कितने सवाल आ गए थे, 4 सवाल, ठीक है। एक अच्छा टॉपिक है ना, और इसका वेटेज अच्छा है। आप थोड़ा सा इसको ढंग से इस समय प्रिपेयर कर लेना, थोड़ा रिवाइज कर लेना अच्छे से, या जब जाने मतलब मान लो कि अब तो पेपर पास आ गया है, तो ये वाला चैप्टर तो एक अच्छे से बढ़िया से आप रिवाइज कर लेंगे, तो इसके सवाल आप आराम से कर सकते हैं। कैपेसिटर के 3 सवाल आ गए थे, तो ठीक बात है, कैपेसिटर के भी कि कैपेसिटेंस किस तरीके से लिखते हैं, कैपेसिटेंस की जब आप कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं, है ना, तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ बेसिक बेसिक सवाल आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। इसके सवाल भी आपके बन जाएंगे। तीसरा चैप्टर जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ठीक ठीक वेटेज का है। और साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये आप 9th-10th में भी, मतलब 10th में भी आप कहीं कहीं ठीक ठीक पढ़े होते हैं, कुछ तो पढ़ा होता है पहले से, आप अवेयर होते हैं, है ना। तो अगर आप इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेंगे और थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 2 सवाल देखिए 26 में आया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल। कोई भी पेपर है उसमें 2 सवाल 3 सवाल कभी कभार 4 सवाल कुछ इस तरीके से सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी और एसी मिला के, तो बड़े आराम से आप, ये एक स्कोरिंग टॉपिक है आपका, अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अगला हमारा टॉपिक है 12th का। आप इसमें ये देखो, इसमें भी एक तरीके से कितने नंबर आप सवाल आए हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर आप सवाल पे आए हुए हैं 4, ठीक है। आप ये समझो कि इसका भी वेटेज काफी ठीक ठीक है, हर साल सवाल पूछा जाता है,
और अगर मैं कहूँ कि ये एक तरीके से रिप्लिका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, क्योंकि सारे जो फॉर्मूले हैं कुछ उसी तरीके के इसमें लगते हैं, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक अगर आप बढ़िया से तैयार करके थोड़ा चले जाते हो, ठीक है ना, माने जो क्विक रीजन में इसको इंपॉर्टेंस देते हुए अगर आप रिवाइज करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें थोड़ा कम एफर्ट लगता है, ठीक है, लेकिन 1 से 2 सवाल इसमें आते हैं, वो है हमारा ईएम रेट, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सिर्फ, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले, कुछ बेसिक थ्योरीज थोड़ी सी, अगर आप इसकी थ्योरी जान लोगे, थोड़ा पढ़ लोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ सवाल अगर आप कर लोगे तो ये भी आपको आराम से 1 सवाल या 2 सवाल के बराबर का नंबर ये दिलवा देगा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हालांकि एक बड़ा टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स ऑब्वियसली एक बड़ा सा टॉपिक है, इसमें कई सारी थ्योरीज हैं, माने इसमें जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। मान लो कि अगर मान लो आप बहुत अच्छे से पहले से प्रिपेयर नहीं हो, ठीक है ना, तो भी अगर कुछ सवाल इसमें, जैसे अगर मैं कहूँ कि रिफ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा देख लो, ठीक है ना, थोड़ा अपना कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन देख लो, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना, कुछ ये बेसिक सवाल कर लो। मोस्ट जो सवाल इसमें इस समय जो ट्रेंड में है, जो कि आते हैं, ये समझो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, 3-4 फॉर्मूले हैं, बस उनको कैसे लगाया जाना है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हुए तो बेसिक भी पता होगा, लेकिन मान लो कि हमें क्विक थोड़ा सा जल्दी से इसको तैयार कर लेना है, आप बहुत अच्छे से पहले से नहीं पढ़े हुए हो, तो आप क्या कर सकते हो, इससे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है 3-4 सवाल जैसे आप कर लो, इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप के कुछ सवाल कर लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थोड़े सवाल कर लो, ठीक है ना, टेलीस्कोप के थोड़े सवाल कर लो, उनके बेसिक फॉर्मूलों को देख लो, अप्लाई कैसे होता है उसको देख लो, तो आप समझो आप मतलब इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। इसमें देखो 2 सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके कुछ पोर्शन को भी पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है ना, जो मॉडर्न फिजिक्स का, ये समझो बहुत हाई वेटेज का, ठीक है ना। आप समझो इसमें मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम एटम्स की बात करें, बहुत छोटा सा टॉपिक है, न्यूक्लियाई काफी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ड्यूअल नेचर, है ना, सेमीकंडक्टर, है ना, लॉजिक गेट, अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना तो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। आप समझो कि इनमें से जो भी चीज छोटे छोटे सब टॉपिक्स मैंने बताए, इनसे मिला के समझो अब की बार 2026 में 9 सवाल पूछ दिए गए। आप समझो काफी हाई वेटेज का है, 9 सवाल माने आप ऐसे समझो कि 36 नंबर एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है एटम्स को, न्यूक्लियाई को, ड्यूअल नेचर पढ़ने में। सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं कुछ थ्योरीज आप पढ़ लो, ठीक है। लॉजिक गेट्स इसमें देख लो, ठीक है ना, और डायोड की थोड़ी सी थ्योरी जो होती है अगर आप उसको कर लेते हो, ठीक है ना, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे आप कुछ सवाल बना डालो, कुछ क्वेश्चन कर डालो, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा ये स्कोर दिलवा देगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से अपन लोग देखें, और ये रहे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 11th और 12th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि कम एफर्ट में ज्यादा आपको नंबर दिलवा सकने में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसमें एक और चीज अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो हमारा 12th का पोर्शन है, ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा मतलब सवाल आते हैं। 11th के जो टॉपिक है उससे कम सवाल आते हैं, ठीक है ना। 11th रिलेटिवली थोड़ा हार्ड भी होती है, 12th जो है रिलेटिवली थोड़ा काफी आसान होती है। आसान इसलिए भी लगती है बच्चों को क्योंकि जब वो 11th से 12th में आते हैं तो उनका माइंड मेच्योर हो चुका होता है, और उस जब मेच्योर हो चुका होता है तो आराम से पढ़ते भी हैं, बढ़िया से पढ़ते भी हैं, ठीक है, स्कोर बढ़िया करते हैं उसमें, आप लोगों का तैयार भी अच्छा होता है। तो आप ज्यादा फोकस करो 12th वाले सिलेबस पे। 11th वाले सिलेबस जो जैसा कि मैंने बताया उस पर थोड़ा सा आप फोकस कर लो, थोड़ा देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस करें, ठीक है ना। आप अगर पहले से तैयार किए हो, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है ना। बाकी जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको बढ़िया से अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर लोगे। कम मेहनत में ही जो चैप्टर्स मैंने सजेस्ट करे, उन चैप्टर्स के अगर बेसिक्स को, उनके सवाल को कर लेंगे, आप समझो 130 से 140 नंबर, 150 नंबर तक बहुत आराम से आप स्कोर कर लोगे। और ये समझ लो स्कोर अगर आपका बायो बढ़िया है, आपका अगर केमिस्ट्री ठीक ठीक कर ले रहे हो और फिजिक्स का सपोर्ट मिल जाता है 130 140 तक का, तो आप समझ लो एक अच्छा स्कोर ले आ लोगे।
और मतलब आप ये समझो नीट की सीट ले आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करो बेटा, ठीक है, काफी कम टाइम बचा है। इन चैप्टर्स को जो मैंने सजेस्ट करा इनको जरूर अच्छे से कर लेना, इनका रिवीजन बहुत प्रॉपरली कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट हिस्टोरिक होते हैं। तो आई होप आपको इससे फायदा होगा। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।